चलो दोस्तों, मैं जैसा कि बोला था आप लोग को मैंने जैसा बोला था आप लोग को कि हाँ भाई, कुछ ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ मैं। तो अपना काम तो हो गया। उसके बाद आप लोग को बताना है नंबर सिस्टम। क्या चीज़? नंबर सिस्टम ना दोस्तों। एक चीज़ याद रखो, तो जो बूंदा बूंदा जो घूमता है ना, वहाँ पर ही कर्सर रहता है, बराबर। तो इस तरह से हम आपको आज समझाने की कोशिश करते हैं दोस्त। क्या चीज़ बताने का? नंबर सिस्टम था ना। नंबर सिस्टम आपको बताना था हमको। तो चलो नंबर सिस्टम पहले बताते हैं। नंबर सिस्टम सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में तुम लोग को पहले मैं बताता हूँ। साधारण सा अपना पहला हेडिंग डालते हैं दोस्त। अपना पहला हेडिंग डालते हैं। पहला अपना ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक। नंबर सिस्टम का पहला क्या लेते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में और क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर कहने का मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या और ये अपना नेचुरल नंबर, दोनों एक ही चीज याद रखना। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? सिंपल सी बात, काउंटिंग के संख्या को हम अपना क्या बोलते हैं? काउंटिंग के संख्या को हम अपना जहां तक संख्या बने, इनफिनाइट संख्या को हम इसे प्राकृतिक संख्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा नंबर आता है, ये समझ गए? काउंटिंग को संख्या के, काउंटिंग को गिनती जिसको गिनते हैं ना दोस्त, गिनती गिनती को संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, बराबर। कुछ नहीं इसमें, प्राकृतिक संख्या जो गिनती गिनते एक से स्टार्ट करते हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, बराबर। अब आ जाता है दूसरा हमारा प्राकृतिक संख्या, और दूसरा में आ जाता है अपना इंटीजर नंबर, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, मेरे प्यारे भाई, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। और उससे पहले हम पढ़ लेते अपना क्या चीज मेरे दोस्त। उससे पहले मैं बता रहा हूँ, उससे पहले आ जाता है होल नंबर, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। नंबर लगता है ज्यादा मोटाई हो गया है इसका पेन का, शायद पेन का से ज्यादा लेवल चला गया। चलो अब बराबर हो गया होगा। होल नंबर इंग्लिश में भी याद रखना हमेशा। होल नंबर, ये अपना क्या है? होल नंबर। हिंदी में, हिंदी में अपना पूर्ण संख्या। समझा ना बात को? इसीलिए मैं, किस लिए मैं बता रहा हूँ मालूम है? कि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं
कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, गिनती की संख्या जो पूर्णांक संख्या पढ़े हैं हम, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या बहुत क्वेश्चन बनता है इससे कि परिभाषा में पूछ लेता डायरेक्ट। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, और इसी में जीरो लगा दे, जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर हमेशा रखना इंग्लिश में, होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब कैसा होता है, जो हम लोग के जैसे प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से है, एक से लेके एक से लेके हमारा इन्फिनाइट तक संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक। और अगर पूछ दे जीरो सम्मिलित कर दे और इन्फिनाइट तक संख्या जाए, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। समझिए, जीरो से स्टार्ट और इन्फिनाइट तक जाता है उससे पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और जाता है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, उसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब अपना दोस्तों, प्यारे दोस्त, अब अपना आ जाता है क्या चीज, आ जाता है अपना अब इंटीजर नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर दोस्त, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या आ जाता है प्यारे दोस्त, इंटीजर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई प्यारे दोस्त, इंटीजर नंबर समझना, क्योंकि पूरा खेला अपना क्या है, पूरा खेला किस पे है, अपना नंबर सिस्टम पर है। इसको बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर। और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा याद करना, हमको भी याद नहीं होता तो दोस्तों, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ा, तुमको भी करना पड़ेगा। हाँ, इंटीजर नंबर, प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या के होल नंबर, और ये इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर नंबर। प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंग्लिश बहुत आज के ज़माना में इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा याद करना। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, बराबर ना, समझ गया। इंटीजर नंबर, इसका दो भाग होता है। इंटीजर माने पूरा पूरी, दशमलव के पार्ट नहीं आना चाहिए। जैसे अपना संख्या है ना, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, दो हो सकता है, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा प्यारे दोस्त, समझा। लेकिन दशमलव, भिन्न में, ये सब में नहीं होना चाहिए। उसके बाद सब बस अपना प्राकृतिक संख्या पर नेचुरल नंबर, वही प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लो अपना निगेटिव, अब प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लो अपना पॉजिटिव, दो भाग। नहीं कि तुमने इस का जीरो है, इधर जा रहा तब प्लस में जा रहा है, एक दो, प्लस में सब जा रहा संख्या, तीन चार पाँच, और इधर जब चल रहा मेरे प्यारे दोस्त, तो इधर चल रहा क्या, माइनस एक, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स मेरे प्यारे दोस्त। बस यही अपना चल रहा, इसी की कटे इंटीजर। देखो दशमलव नहीं ना है, कोई भी संख्या दशमलव में नहीं है ना, यानी पूर्णांक, पूरा पूरा रूप संख्या का, उसे हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। या तो निगेटिव हो जाए या तो पॉजिटिव हो जाए, लेकिन दशमलव में ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या। समझ पाया होगा, अब मैं इसको समझ पाया होगा अच्छा से, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम जब तक नहीं समझोगे मेरे प्यारे मित्र, मित्र, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्त, और कुछ नहीं, नहीं तो हम डायरेक्ट जा सकता था। प्रॉब्लम भी बताऊंगा, पहले तो समझ जाए इसको।
समझा ना मेरे दोस्त? अब मैं क्या क्या हो गया अपना, इधर नोट कर लेता हूँ। 1 नंबर में क्या हो गया? प्राकृत। 2 नंबर में क्या हो गया दोस्त? 2 नंबर में हो गया अपना पूर्ण संख्या। 3 नंबर में क्या हो गया? पूर्णांक। सब देखने में एक ही जैसा लगता है, एक ही जैसा दिखने में। इसको नेचुरल, नेचुरल, इसको होल, और इसको इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा मेरे प्यारे दोस्त याद करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब हमारा नंबर सिस्टम कौन सा आ जाएगा? चौथा। कौन सा आ जाएगा अपना? प्राकृतिक संख्या हो गया अपना, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब आते सम संख्या। चौथा में क्या है? सम संख्या। तुम समझ ही रहो। इसको इंग्लिश में याद रखना, इवेन, इवेन नंबर, इवेन नंबर बराबर। इसको भी याद रखना। इवेन नंबर जो दो से कट जाए, दो से कट जाए, दो से पूरी तरह कट जाए, उसको हम बोलते हैं इवेन नंबर। अब आ गया पांचवा, क्या प्यारे प्यारे मित्र? विषम संख्या। क्या आ गया मेरे प्यारे मित्र? विषम संख्या। इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर बराबर। ऑड नंबर जो जो दो से पूरी तरह नहीं काटता हो, काटता हो, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ ही जाओगे। दो, दो, चार, छः, आठ, 3, 5। क्या समझाना है? ये सब छोटी छोटी बचपन में पढ़ना होता है, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि चल बचपन में नहीं पढ़ा फिर भी सीख ले। अब आ जाता है इम्पोर्टेंट रोल अपना। यहाँ तक तो समझ पाया होगा। अब एक संख्या और आता है। एक संख्या क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त? हम्म, प्रेमेय संख्या। इसी में आता छठा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त? इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। वैसा संख्या जो पी बाई क्यू के में रूप में हो, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बराबर। ये हो गया अपना रेशनल नंबर, ठीक। वैसा संख्या, इसको परिभाषा कहते हैं पी वाई क्यू, पी वाई क्यू हो में हो तो हो, और ये दो, इसमें क्या हो? कॉमन, कॉमन एचसीएफ एक हो, एक हो तो उससे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब, और एक चीज, क्यू इजकल टू नोट जीरो होता है, यानी क्यू के नीचे नहीं कोई पी, जो कोई संख्या, क्यू भी एक संख्या, लेकिन क्यू के नीचे कोई नहीं है। इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। नोमिनेटर, नोमिनेटर, डिनोमिनेटर। समझा बात को? पी बाई क्यू के रूप में ऐसे कहते हैं जैसे 12 देख ले, और 16। इसको बोल दे प्रेमेय संख्या। हाँ, काट दे इसको जितना पर कटता है। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, दोनों के सीएफ देख, एक ही आएगा। दोनों में निवास सेब का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन एक ही आना चाहिए। हो गया, ये हो गया मेरा प्रेमेय संख्या। समझा बात को? ये मेरा प्रेमेय संख्या हो गया। अब अपना आते हैं मित्र। अब इसको थोड़ा मैं मिटाने के
कोशिश करता हूँ दोस्त, हाँ, मिटाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा से समझाएंगे क्योंकि नंबर का खेला है, तो मैं अच्छा से ही समझाऊंगा, ठीक? ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा बिना बिना अच्छा से समझाए। जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि हाँ मैं अच्छा तरह से नहीं समझा पाया, जब तक मैं समझाते ही रहूंगा। ठीक, रेड कलर ले लेता हूँ, बराबर। रेड कलर ले लिए। प्रेमेय संख्या के बारे में बता दिए हम। प्रेमेय संख्या का मतलब वही है अपना, और पी बाई क्यू में हो संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब कोई पूछे एक है तो हाँ एक के नीचे एक है, दो है हाँ एक है, तीन है हाँ तीन के नीचे भी एक है। यानी कोई भी संख्या हो दोस्त, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो उसके नीचे हर में डिनोमिनेटर में हमेशा हमेशा एक होता ही होता है, होता ही होता है। हमें जो कि हमें जो दिखाई नहीं देता है, समझा बात को? यानी हमेशा कोई भी संख्या है इसके नीचे में एक है, और एक से किसी भी संख्या से भागा दो एक से, उतना ही बार में जो संख्या रहेगा, इससे 12, इससे एक से भागा देंगे खुद अपना 12 ही आएगा। 13 है, कोई भी संख्या एक से भागा देंगे खुद 13 ही आएगा, समझा बात? इसीलिए एक छिपा रहता है, बात समझ गया? बस सिर्फ हमारा क्यू डिनोमिनेटर यानी हर हर जो मेरे प्यारे बच्चे जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर। अब पूछे कोई जीरो परिमेय संख्या, हाँ प्यारे मित्र, इसका नीचे में एक है, तो एक से भागा देंगे जो ऊपर वाला संख्या तो वही आता है जीरो। समझ गया बात को? जीरो भी परिमेय संख्या है। अब कोई पूछे अंडर रूट 16 4, ये क्या मेरे 3, ये मेरा क्या है परिमेय संख्या में? हाँ, रूट से बाहर निकालते तो प्लस माइनस 4 निकलता है, बराबर 3। एक बार प्लस एक बार माइनस, परिमेय संख्या 4 बाई पी बाई क्यू के रूप में है, और क्यू इजकल टू नोट जीरो है, नहीं ना है जीरो। डिनोमिनेटर मैंने हर में जीरो नहीं आना चाहिए, बराबर। तो इसलिए हमारी संख्या जो है ये मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा निगेटिव में चला गया, ये पॉजिटिव में चला गया, समझा? पॉजिटिव परिमेय संख्या निगेटिव परिमेय संख्या हो गया, ठीक। लेकिन हमारा पी बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है प्यारे मित्र। इसी तरह से हम आगे चलता हूँ दोस्त, आगे चलता हूँ। हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नाम ही है अपरिमेय, अच्छा से बताऊंगा अपरिमेय अपरिमेय के बारे में। अभी थोड़ा मैं सब संख्या से इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, क्या करूं? इरेशनल नंबर वो संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं हो नहीं हो तो उसे हम अपरिमेय अपना खुद नोट्स बनाना, अपरिमेय संख्या कहता कहलाता है, जैसे कहने का मतलब पी बाई क्यू के रूप में। और इसमें एकदम पॉइंट क्लियर कराऊंगा। पहला पाई का वैल्यू 22/7 का, ये दोनों यानी कहने का मतलब
अंडर रूट 2 क्या प्रेमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं कह सकते कि रूट में है, और हमारा क्या बता रहा, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। और पी बाई क्यू जो है मेरे प्यारे मित्र पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब पूर्णांक पर पढ़ाए थे ना भी, पूर्णांक, बात के समझ मेरी। पूर्णांक है, इंटीजर नंबर, इंटीजर, इंटीजर नंबर 2 होता है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। क्या है? पूर्णांक। मेरा रूट जो है पूर्णांक है, नहीं पूरा पूरा रूप में है संख्या। इससे रूट से जो भी बाहर निकालेंगे, कुछ भी निक से 4 पॉइंट कितना आएगा, 1 2 4 क्या आएगा भगवान जाने, याद नहीं है। इतना का दशमलव के बाद आ जाएगा। और ये हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे प्यारे मित्र। ये चलता ही रहेगा, खत्म हो नाम ही नहीं है इसका, समझा? ये चलता ही रहेगा, इसलिए हमारा नहीं हो सकता है। फिर कोई रूट पूछे 3 है, नहीं, नहीं हो सकता। पूर्णांक है, पी और क्यू जो है पूर्णांक है। पूर्णांक में पूरा पूरा संख्या, पूरा पूरा संख्या, जैसे 3 4 5 6 7 8 नहीं है। समझा बात को? इसलिए हमारा नहीं हो सकता है। अब फिर पूछे कोई हमारे को साथ अंडर रूट जितना भी संख्या रहे, अप्रेमेय संख्या में मेरे प्यारे मित्र, अप्रेमेय संख्या में, अप्रेमेय संख्या में, अप्रेमेय संख्या में, अप्रेमेय में संख्या, अप्रेमेय संख्या रूट के अंदर जितना रहे, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, पूरा 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 वर्गमूल ना निकले, ना निकले, वैसा संख्या वो अप्रेमेय संख्या के कैटेगरी में चला जाता, समझा? और जिसको पूरा पूरी निकल जाए और पी बाई क्यू फॉलो कर जाए, फॉलो कर जाए, इसका नियम पालन कर जाए, पी और क्यू क्या है? दोनों इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है। जो पढ़ाए ना, इधर प्लस जाता है और इधर निगेटिव जाता है, इसीलिए सब नंबर एक दूसरे से याद रखना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं, फॉलो ना करे, पी और क्यू दोनों पूर्णांक, दोनों में से कोई भी एक पूर्णांक ना हो तो पूरा जो पी बाई फॉर्म में रहेगा वो अप्रेमेय हो जाएगा। और पी बाई क्यू के रूप में हो, और पी और क्यू क्या हो? दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, उसे हम अप्रेमेय संख्या की कैटेगरी में मानते हैं। और पी बाई पी के फॉर्म में ना हो तो उसे हम अप्रेमेय संख्या के फॉर्म में जानते हैं। समझ गया? चलो, आशा करते, उम्मीद करते तुम लोग से समझ गया होगा। ठीक, कैसे नहीं समझोगे यार? समझना तो भेजा में, भगवान भेजा तो भेजा, भेजा में, भेजा नहीं भेजा कैसे हो सकता है? सबको भेजा दिया है, धीरे धीरे समझोगे लेकिन समझ जाओगे। ठीक, अब इसमें अच्छा से एक पॉइंट नोट कराता हूं। जितना भी जितना भी जितना भी कांस्टेंट 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 वैल्यू वैल्यू है, वैल्यू है, जैसे जी के मान ग्रेविटी वाला 6.6 10 पर पावर माइनस कितना आता है, 23 ने, 23 की 24 ऐसे होता है, याद नहीं इतना जे भी। यानी इसका तो ई वैल्यू कांस्टेंट के मान केमिस्ट्री में पढ़ा है, अभी गाड्रो नंबर और गैस नियतांक, बहुत सारा नियतांक जिसको पढ़ते हैं, नियतांक, ये सब जितना भी इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला टर्म है, वो सब का सब अप्रेमेय में आता है, या प्रेमेय संख्या में आता है, अप्रेमेय संख्या है। लेकिन इसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू आ जाता है, जो इसको वैल्यू आ जाता है, जैसे पाई, पाई भी एक अपना क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है मेरे प्यारे दोस्त, ग्रीक 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 वर्ड है, बराबर। तो इसका पाई का मान कितना आ जाता है, 22/7। तो ये हमारा पी बाई क्यू के रूप में है, बराबर, क्योंकि ई भी 22 भी क्या है,
पूर्णांक है प्यारे मित्र, जो पीक फॉर्म में है, और क्यू अपना क्या है, ये अपना 7 है, ये भी पूर्णांक के फॉर्म में है। और दोनों के बीच में एचसीएफ भी देख ले, एचसीएफ भी 1 है मित्र। हमारा सब डिफिनेशन का फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा 22/7 क्या है, प्रमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अप्रमेय संख्या है। समझ पाया होगा अच्छा से। अब हमारा आता है वास्तविक नंबर। समझ गया होगा अच्छा से मित्र ये पॉइंट। चलो मिटाते हैं। अच्छा से समझना और अच्छा से पढ़ना, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि ये सब संख्या वाला में बहुत ही परेशानी होता। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं, निगेटिव पूर्णांक किसको बोलते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक किसको बोलते हैं, ये सब बहुत तकलीफ देता है मित्र। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब बहुत तकलीफ देता है। ये सब चीजें हो गया, फिर अपना आ जाता है दोस्त, क्या चीज आ जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर, नंबर प्यारे मित्र, रियल नंबर क्या है, ये अपना रियल नंबर है। क्या है, ये अपना रियल नंबर है। इसी में आ जाता है अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय भी और परिमेय भी, परिमेय भी, ये भी परिमेय, ये भी अपरिमेय। इसी में सब टोटल की टोटल संख्या रियल नंबर में आता है, समझा। एक होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जिसको हम 12th क्लास में पढ़ना होता है, जिसके साथ आई लगा रहता है 13 में। आई तो ब्रह्मा के चैप्टर, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है, तो हमको पढ़ना सिर्फ क्या, रियल नंबर। क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में दो पार्ट होता है, एक होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बता दिए हम तुमको, पी बाई क्यू के रूप में हो, और क्यू इक्वल टू नोट जीरो हो, और जहाँ वेयर बियर बियर वेयर ने जहाँ 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 पी एंड क्यू, पी और क्यू इंटीजर नंबर हो, इंटीजर नंबर की हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, पूर्णांक, पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या हो। समझा बात को, इतना बात समझ रहे हो मेरा, इतना बात समझ गया तो तुम्हारा पॉइंट भी क्लियर होगा। और किताबें बहुत सारा होगा मैथ का तुम लोग के पास, ऐसा नहीं कि बेसिक मैथ का पढ़ना, समझ में धीरे धीरे सब समझ में आएगा। समझ गया ना। हमारे नहीं, रियल नंबर के अंदर ही आता है अप्रमेय संख्या भी, प्रमेय भी संख्या भी, ठीक। अब हमारा कौन सा चीज बचा था, ये हमारा हो गया ना, यहाँ तक प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या का बहुत बड़ा चैप्टर भी इसमें आता है, हर हर का परिमेय करना सिखाना होता है, परिमेय तभी बता रहा हूँ, तो उसको बताऊंगा हर परिमेय कैसे होता है कैसे नहीं होता है। 9th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन तू लोग तो पढ़ा होगा नहीं, तो बोलेंगे भाई तू लोग तो पढ़ा नहीं होगा। 9th क्लास में है पढ़ने का हर परिमेयकरण, परिमेयकरण, समझा। अब समझा हर परिमेय का 9th क्लास का, लेकिन बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन पहले संख्या के बारे में एक नज़र तुम लोग को आंखों से गुजार देता हूँ। ये हो गया, तब आ जाता अपना क्या, मिश्र संख्या। क्या आता है, एक मिश्र संख्या। मिश्र संख्या में वो भिन्न के जो भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना, फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसको। तो यहाँ पर अपना ये नहीं है, ठीक, ये अपना ये लॉजिक नहीं है, यहाँ पर बताना अच्छी बात नहीं प्यारे मित्र। इसके लिए मैं
अभी नहीं हो, क्योंकि नंबर से तुमसे अभी जानकारी सामने आंखों नज़रों के सामने से गुजारने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, समझा? इसीलिए मैं नंबर को पहले बताता हूँ। सब चीज़ हो गया, देखो एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं अपना। एक में तक क्या प्राकृतिक संख्या, देखो भाई जितना बार प्राकृतिक नेचुरल नंबर बराबर। इंग्लिश में पढ़ा करना थोड़ा थोड़ा, कि कोई पूछ दे बस फंस ना जाए। दूसरा में क्या पूर्ण संख्या प्यारे मित्र, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। तीसरा क्या बताए थे, पूर्णांक प्यारे मित्र, पूर्णांक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटीजर नंबर, बराबर ना। चौथा क्या बता दिए थे, इवन नंबर, उन्हें सम संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इवन नंबर। पांचवा को क्या है दोस्त, विषम संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑड नंबर। छठा क्या बताए थे, परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या बोलता है रेशनल नंबर। क्या बोलता है प्यारे दोस्त, रेशनल नंबर, बराबर। और अपना सातवां में क्या बताया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इंग्लिश में क्या बोलता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बराबर। और ये दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, हकीकत में संख्या, वास्तविक 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 वास्तविक, ठीक है, सॉरी गलती लिख रहा है हिंदी। अगर वास्तविक कैसे होगा मेरे प्यार, वास्तविक, चलो लिखावट से ध्यान मत दे, हमारा कोई पेपर देखने वाला नहीं है कि सही लिखा कि गलत। तो 10वां तक और इंटर तक लेवल के अपना कंपटीशन में 4 ऑप्शन में एक सही करना होता, ठीक, उस पर फोकस करना। ये चीज़ हो गया अपना। तो इस चीज़ के लिए अपना इसी के अंदर आ जाता है, ये पूरा क्या है, जब वेन डायग्राम पढ़ाएंगे तो अच्छा से रियल नंबर के ये वाला गोला, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय और ये अपरिमेय आ जाता। इसी से संख्या परिमेय संख्या का ही सभी एग्जाम्पल है। ये भी विषम परिमेय संख्या ये है, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक भी, जितना भी पूर्णांक है सब आ जाएगा परिमेय संख्या के अंदर। जितना भी प्राकृतिक संख्या वो भी परिमेय संख्या में आ जाएगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या वो भी सब परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा, समझा। अब परिमेय में कौन जाए, जिससे रूट नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट ना निकसे, क्यू रूट ना निकसे, स्क्वायर घनमूल ना निकसे, वर्ग क्यूबिक, और स्क्वायर रूट ना निकसे, वर्गमूल ना निकसे, ये सब संख्या सब अपरिमेय संख्या में आ जाता है, बराबर। अब इसमें से इम्पोर्टेंट हमारा होता है क्या, प्राकृतिक संख्या काउंटिंग के पूर्ण संख्या याद रखना, 0 से इन्फिनाइट तक चलता है दोस्त। प्राकृतिक संख्या गिनती से इन्फिनाइट तक चलता है। पूर्ण संख्या वैसा संख्या कहते हैं जो इधर पॉजिटिव चलता है और इधर ही निगेटिव चलता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव लगा देना है प्राकृतिक संख्या में, बराबर। प्राकृतिक संख्या में मेरे प्यारे दोस्त लगा देना है अपना पॉजिटिव और निगेटिव, उसे पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर नंबर। सम संख्या बता जो 2 से पूरी तरह से काट दे, विषम संख्या उसके बोलते हैं जो 2 से ना काट पाए, काट पाए। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में हो, और पी वाई क्यू क्या है, पूर्णांक है। कौन वाला, ये वाला नंबर पूर्णांक है, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसमें अब आता है मेन चीज सीखने के लिए। अब मेन चीज अब आप लोग को बताते हैं, इतना समझ गया ना, नोट कर लेना क्या क्या संख्या है।
संख्या के साथ खेलना मेरा मित्र बहुत बहुत बुरी चीज है। संख्या के एक बार खेल लिया मेरे दोस्त तो समझ जा बेड़ा पार है। नहीं खेल पाया तो गया। समझा बात को कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि संख्या ही मेन इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे मित्र। एक तो ये रबर तबर भी नहीं मिटता जल्दी, मिलता भी नहीं, मिलता है तो अच्छा है। कभी कभी फास्ट कम करता, कभी कभी नहीं भी करता, लेकिन अपना किया भी जल्दी जल्दी का। अब आता है, मैं तुम लोग को सिखाता हूँ इम्पोर्टेंट चीज। क्या चीज? आभास संख्या। ये स्टार पॉइंट है, याद रख ले। इसका पेन में चेंज करता हूँ दोस्त, कौन सा लू कलर, इंडिगो ले लेता हूँ कि इंडिगो लिए। अभाज्य संख्या क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, इसको क्या बोले जाते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। मेरे मित्र इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आज के ज़माना में इंग्लिश बहुत जगह कहीं पर भी पढ़ाएगा, मास्टर आवाज़ कम बोलेगा, प्राइम ज़्यादा बोलेगा। समझा बात को? तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ इंग्लिश बताने के लिए भी, शब्दों का वर्ड का आवाज़ हिंदी में और प्राइम इंग्लिश में, ठीक, दोनों एक ही नाम है। समझा? और ऐसा कुछ नहीं। प्राइम संख्या उसको बोलते मेरे मित्र, समझ, इसको मैं लिख देता हूँ। वैसा संख्या, वैसा संख्याएं, वैसा संख्याएं जो एक से कटे और खुद खुद अपने खुद अपने आप से कटे। ठेठ भाषा में बता रहा हूँ पूरा, कोई एकदम प्योर हिंदी नहीं बता रहा हूँ। वैसा संख्या जो जो एक से कटे और खुद अपने आप से कटे और कटे और और कोई भी अन्य संख्या, अन्य यानी अदर नंबर संख्या से ना कटे, ना कटे तो उससे उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप इसको हिंदी में अपना लिखना, अभाज्य, अभाज्य संख्या। राइटिंग कितना गंदा है पेन टेपर हिंदी। मैं जब अपना कॉपी पर लिखूंगा इतना बढ़िया राइटिंग है, लेकिन पेन टेपर क्या करे, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। समझ गया? वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद अपने आप से कटे और कोई अन्य संख्या से ना कटे, ना कटे तो उसे हम प्राइम संख्या कहते हैं। समझा? जैसे एग्जाम्पल, दो तीन, एग्जाम्पल, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, इसमें सब छाँटना है। सॉरी, बता मैं क्या रहा हूँ यार। रात को कितना बज रहा है दोस्त जानते हो? रात को 4:30 बज रहा, सुबह होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। समझ खुद तो लोग। एग्जाम्पल के लिए पेन में चेंज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 11, ये हो गया अपना 13, ये हो गया अपना 17, ये हो गया 19 23 29
31, 37, 41 और ये अपना हो गया 43, 47, 47 के बाद 48, 49, 53, 53, 59, 59 होगा, 61, 61 है कि नहीं है, 61 है कि नहीं है, याद करना, इसको परिभाषा देखते हैं। 61 के बाद 63 तो नहीं हो सकता, 64, 65, 66, 67, 67, 60 हो सकता है, 71, 73, 87 नहीं हो सकता है, 88, 89 हो सकता है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 होगा, 97, 98, 99, 100, बस। देख मेरे दोस्त, इसका टोटल काउंटिंग करिए, हम गिने कि हाँ कितना के बीच लिए, 1 से 100 के बीच में लिए हैं मित्र, मेरे मित्र, प्रिय मित्र 100 100 के बीच में लिए हैं। गिन तो कितना है, हमको याद है क्या है, 1 से 50 तक में हमारा 15 संख्या आता है, और यदि 100 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या। इधर डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछ लेता, नोट टू द पॉइंट, नोट टू द पॉइंट अपना मेंशन कर लेना कॉपी में। 1 से 50 तक में कितना आता, 50, और 1 से 100 के बीच में कितना आता, 25। गिनती कर तो 1 2, कलर थोड़ा चेंज कर लेता मेरे प्यारे मित्र। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, ये 50 तक आ गया ना मेरा मित्र, यहाँ से यहाँ के बीच में 50 तक बराबर 15 आया, 15 और गिन 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 2 नंबर और छूट रहा मेरा मित्र, कुछ तो छूट रहा है, 93 छूट रहा हूँ, 93 भी आएगा, 93 आएगा, 97 आएगा, और कहीं छूट रहा देखो तो, 50 के बाद 52 53 54 55 56 57 नहीं, 57 की जगह 58 59 60 61 62 63 छूट गया ना, 63 छूट गया। अब काउंटिंग कर ले, 1 2 15 यहाँ तक 15, यहाँ से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ गया ना। अब तुमको नोट दो पॉइंट इसको याद रख ले, 1 से 50 तक 15 संख्या अभाज्य होता है। दूसरा पॉइंट याद कर ले, 1 से 100 तक में 25 प्राइम अभाज्य संख्या होता है। और ये भी तीसरा भी याद कर ले, क्या तीसरा भी याद कर ले, क्या इधर मैं लिखता हूँ तो कॉपी में अपना लिखना बढ़िया से, 50 से 100 तक में कितना होता है मेरे प्यारे मित्र, तक 10 होता है, बराबर 10 होता है, तो अपने आप 10 होता है, ये अपने आप तो याद होगा कि 1 से 50 तक 15, तब 50 से 100 तक 10 ही आएगा, बराबर। ये ना रखना। अब मैं अब तुमको कुछ सिखाता हूँ, ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल भी दे दिए, अभी सब नोट कर लिया होगा तो लोग अच्छा से, तो लोग अपना वीडियो रोक के पॉज कर करके, वीडियो रोक के आराम से, इंग्लिश में बोलता है पॉज हम पहले पढ़ते थे सब, और टीचर लोग बताते थे क्या मेरे दोस्त, वीडियो पॉज करके देख ले, वीडियो पॉज करके देख ले। तब मैं सोचता था यार वीडियो ही पॉज करके देख ले, पॉज करके देख ले क्या बोलता है, अब समझ में आया कि अच्छा वीडियो रोक के देख ले ऐसा बोलता था, इंग्लिश में खाली पॉज बोलता था, बराबर समझा बात को। ये देख मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ अपना कुछ हो गया था उल्टा पुल्टा। 61 के बाद 62 63 आएगा, तो 64 65 66 67 आएगा, 71 आएगा,
73 आएगा, 74 नहीं 75, 76, 77, 78, 79 आएगा, 81 नहीं आएगा, 82, 83 आएगा, 83, 84, 85, 86, 87 नहीं, 88, 89 आएगा, 90, 91 नहीं, 92 नहीं, 93 आएगा, 94, 95, 96, 97 आएगा, यही ना। यहाँ से काउंटिंग कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार कैसे हो गया, ये नहीं होगा, 63 नहीं होगा दोस्त, 63 भी नहीं होगा अपना। 71, 79, 83, 89, 93 होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, 87 होगा, ठीक है अपना। अब देख मेरा परिभाषा अब समझ। अब मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, परिभाषा क्या बोला, वो ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद अपने आप से कटे और कोई अन्य संख्या से ना कटे तो उसे हम प्राइम नंबर। देख डिफिनेशन में सबसे मार खाता 2, ये पॉइंट पॉइंट जो हम क्लियर करा रहा हूँ वह रखना, 2 एक ही सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य अभाज्य संख्याएं भी है, समझा। दो ही एक ऐसा नंबर है, ये पूरा नंबर सिस्टम में दो ही एक ऐसा सम संख्या है, एक ही सम संख्या है और कोई नहीं मिल सकता है। दो ही एक सम संख्या है जो पूरे अभाज्य के घर में इकलौता ये संख्या है, दो जो सम है और बाकी सब विषम ही, अधिक पूरा विषम ही है, टोटल के टोटल। लेकिन अपना सिर्फ दो ही जो ऐसा है कि सम संख्या अभाज्य संख्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। क्यों, अपना फॉलो द डिफिनेशन थोड़ा मिटा लेता हूँ प्यारे मित्र, थोड़ा मैं मिटाने के चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक। इधर से मिटा रहा हूँ, इधर कुछ लिखना है ना, ये तो परिभाषा भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि तुमको याद होना चाहिए। कलर चॉइस कर लेता हूँ, कलर जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा, क्या हो गया टेबलेट को, लगता है ये भी थक गया। चल मेरे भाई, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे परिभाषा दो का, देख क्या कर रहा, एक से कटे, सही बात, एक से कट जाएगा और खुद दो से कट जाएगा और उसके बाद कोई संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए हमारा दो हुआ। तीन भी देख ले, तीन भी खुद से कट रहा और एक से कट रहा, इसीलिए हमारा तीन भी आवाज हुआ। पांच भी देख ले, एक से कट रहा, पांच से कट रहा, कोई संख्या से नहीं सकता, नहीं इसमें जितना भी संख्या खुद से कटेगा और एक से कटेगा। एक से तो क्यों बता रहे एक से कटेगा, एक तो पूरा संख्या से ही कटता है, एक से पूरा संख्या ही कटता है। तो मेन रूप से सीधा लॉजिक लगा कि जो अपने सिवा किसी से ना कटे, शॉर्टकट भाषा में। यहाँ और तुम लोग के हम बता देता हूँ थोड़ा सा, एक चीज और, ये बात संख्या के मिटा देता हूँ कि लिखने में मेरा जगह बन जाए बराबर। क्या मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र क्या बता रहा हूँ, जो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कि जो अपने से सिर्फ कटे, जो अपने से सिर्फ कटे और किसी से ना कटे, और किसी से ना कटे, किसी भी संख्या से ना कटे, क्योंकि एक से तो सभी कटता था, एक को लेना ही नहीं। जो अपने से छोड़कर किसी से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, बराबर। ठीक, अपना ये लॉजिक काम कर गया, बराबर। तो इसी का मैं तुमको बताए थे क्या चीज, याद है, विभाज्यता के नियम में कितना का, 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का,
ये सब 31 का इसी से बनता है रूल। समझ गए अब मेरी बात? क्या डिजिबिलिटी यही रूल याद रखना। जिसको याद है 1 से 30 तक के डिजिबिलिटी रूल, उसके काटा छाटी में कहीं पर भी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समझ गया ना परिभाषा? जो अपने से कटे, बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जो अपने से कटे, अपने आप से जो संख्या उसी से सिर्फ करे। जैसे मान लो कोई बता ले, मानने में क्या दिक्कत है? मान ले मेरे दोस्त कोई बोले है कि मेरे प्यारे दोस्त 6 अभाज्य संख्या है। 6 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है मेरे दोस्त? 6 अपना अभाज्य संख्या है। ठीक, छो मान लेते, मानने में क्या, मान लिया जाए, मान लिया जाए ये 6 एक अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, अपने से कटना चाहिए, सिर्फ 6वें से कटना चाहिए। ले, उसके बाद देख रहा हमको नजर आ रहा 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा। नहीं, 6 के सिवा, अपने के सिवा किसी से न काटे, वो संख्या ही अभाज्य है। समझ गया? अच्छा से एग्जाम्पल समझ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको जरूरत पड़ेगा कहाँ प्यारे मित्र? एलसीएम और एचसीएफ में। ये नंबर को याद रखना। फिर से मैं घेर रहा हूँ कि एक दूसरे से कैसे संख्या जुड़ता है। सीढ़ी सीढ़ी देखता है ना, एक एक पाई करके जोड़ता है प्यारे मित्र, तब वो जाके बनता है क्या? सीढ़ी। तो उसी तरह का से सीढ़ी हम जोड़ रहे हैं अभी। समझा? क्या हम क्यों हम इतना टाइम लगा रहे हैं तो लोग को बताने में? बराबर, हम भी उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन अब चलो परिभाषा और हम ये सब खत्म कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, हमारा जो ये ये नोट कर ले मेरे प्यारे मित्र, ये हमको क्या है, ये तू नोट कर ले, जितना संख्या है सब लिख ले एक जगह, बढ़िया रहेगा। ठीक, इसलिए भी नहीं मिटाया हूँ, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लेना। अब मेरे प्यारे मित्र क्या है, मेरे प्यारे भाई, अब क्या चीज है? हम्म, क्या चीज बोल रहा था मैं? हाँ, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों पढ़ना बहुत जरूरी है? इसी से हमको कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है एलसीएम एचसीएफ में, बहुत इंपॉर्टेंट करता है हमारा अभाज्य संख्या। समझिया? समझो, हर एक जगह सपोर्ट करता है। चलो ठीक है, इतना तक समझ गया। अब मैं तुमको ये सब मिटा रहा हूँ प्यारे दोस्त, और तू खुद अपना अब नोट कर लिया होगा, आशा करते नोट कर लिया होगा कॉपी में। मैं लगता मैं अब बंद करके सो जाऊं क्या? नींद भी आ रहा, झुपनी भी आ रहा यार, क्या करे। चलो सुबह 7-8 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जितना लंबा वीडियो जाए। तो लोग तो पढ़ेगा नहीं, हमको मालूम है, क्योंकि कमेंट में कुछ लिखता नहीं, ना कुछ रिव्यू देता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छा है, नहीं है, कुछ नहीं। मत ना, मैं बोलता भी नहीं हूँ यार, अपने को कौन सा चैनल पढ़ाना है, कुछ हमारा कुछ खास स्टूडेंट है, 2 4 3। मैं सोचा यार मैं उन लोग से बहुत दूर चला आया हूँ, तो मैं उन लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन नहीं होता तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। चल मेरे भाई, बहुत हो गया लंबी लंबी भाषण, अब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। क्या मैं बोल रहा था? अब हमको चलना है किस पे मेरे प्यारे मित्र? हाँ, एक और संख्या है, ये तो हो गया वो। अब हमको चलना है किस पे? अभाज्य संख्या के 3 रूप होता है भाई। अभाज्य संख्या में हाँ 3 रूप होता, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एग्जाम में पूछता है। अभाज्य संख्या में 3 4 रूप है। एक क्या क्या है मैं बताता हूँ। ठीक, अभाज्य संख्या के एक का नाम बताना भूल गया, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या चीज? एक ही नाम है इंग्लिश में, प्राइम। बस इतना याद रखना।
अब इसमें होता है, समझा, एक चीज पढ़ना होता है, स है आवाज, स है आवाज, ये कुछ नहीं इसका, बस ये सब बता दिया है, सिर्फ स आवाज। स आवाज, और दूसरा होता है क्या चीज मेरे प्यारे मित्र? दूसरा होता है अपना जुड़वा आवाज, जुड़वा आवाज, जुड़वा आवाज, यही से तो दो ही चीज पढ़ना होता है, जुड़वा आवाज। इसको इंग्लिश में ट्यून, ट्यून प्राइम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शब्द के को प्राइम। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? को प्राइम। इंग्लिश नाम याद रखना, वो प्रिय मित्र, हाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ, दो ही होता है, समझा, ये सब नहीं होता, दो पढ़ना होता है अपना। दो ही पढ़ना होता है, को प्राइम और ट्यून प्राइम, कुछ नहीं है। हमको कहने का मतलब यही है, ट्यून प्राइम को पहले समझते, जो जल्दी पकड़ावे उसको जल्दी पढ़े, बस अपना लॉजिक यही है। देख, इसका परिभाषा क्या कहता है? जुड़वा परम, जुड़वा परम के मतलब ही समझ जा रहा। अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म, युग्म माने पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, जोड़ा, पेयर, लिख देता हूँ, पेयर, PAIR, पेयर, ऐसा जोड़ा, जोड़ा, ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसका अंतर, जिसका अंतर, अंतर डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट, डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट, डिफरेंट दो का हो, दो का हो, तो उसे, उसे हम, उसे हम जुड़वा आवाज कहते हैं। जुड़वा आवाज, आवाज़ी संख्या कहता हूँ, कहते हैं, बराबर कुछ नहीं। अरे भाई आभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या के बीच में दो का गैप है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 और 5, पहला इसको जुड़वा आवाज कहेंगे। फिर दूसरा है 11 और 13, दो का अंतर बन रहा ना, इधर भी दो का अंतर बन रहा नहीं, दोनों का अंतर दो ही ना है, दोनों का अंतर दो ही ना है। फिर 17 और 19, 17 और 19, ये दोनों का अंतर दो ही है। यानी जिसका दो के अंतर है, दोनों अभाज्य संख्या रहना चाहिए, ई भी और ई भी, ये भी और ये भी, और ये भी और ये भी, दोनों भाज्य संख्या ही रहना चाहिए, गैप भी, दोनों के बीच में गैप डिफरेंट दो होना चाहिए, उसे ही जुड़वा आवाज कहते हैं। ये बात याद रखना, बराबर। चल, नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और जब नोट बना रहा था, नहीं बना रहा था, खाली वीडियो देख के सो जाना बस, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा यार। क्या मैं बोलूँ? सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो वीडियो मत देखो, इसके सिवा मैं क्या बोलूँ? मिटा दे रहा हूँ, पॉज करके देख लेना वीडियो, ठीक? तुम लोग को अब लेके चलते हैं कहाँ मेरे प्यारे मित्र? सभा संख्या के बीच में चलते हैं। सहवाज, सहवाज, सहवाज क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? कहने को तो सहवाज संख्या का मतलब वही हुआ मेरे मित्र, कुछ नहीं, कोई भी गुणनखंड ना मिले और उसमें एक अभाज्य संख्या हो शामिल, चाहे ना हो, कुछ का मतलब ना हो।
नहीं, कहने के मतलब सवा संख्या किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? अरे क्या हो जा रहा है, बहुत मोटा लिखाई जा रहा है, क्यों? वसीम तो परेशान है लिखते लिखते। चला गया। यानी ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी, हम सवा संख्या के बारे में बता रहे हैं, हाँ? प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या के ऐसा जोड़ा, इसको युग्म भी बोलते हैं इंग्लिश में पेयर, ऐसा पेयर जिसका जिसका गुणनखंड 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 अभिनिष्ट मतलब कॉमन, कॉमन सिर्फ एक हो, तो उसे यानी कॉमन का मतलब गुणनखंड का मतलब बोले तो डेट मीन एचसीएफ एक हो दोनों संख्या के बीच में, उसे हम सभाज्य संख्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं, बराबर, बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 3 7, दोनों का गुणन देखो, दोनों में कितना कॉमन है, एक के सिवा कुछ नहीं कॉमन, एचसीएफ एक ही, तो ये सभाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया? सभाज्य संख्या हो गया। जैसे और एग्जांपल ले लो, 11 17 के ले लो, ये भी सभाज्य संख्या हो गया। 19 23 के ले लो, ये भी संख्या होगा, ये तो जुड़वा प्राइम हो गया, फिर भी लेकिन सभाज्य भी होगा ही। और मान लो 29 31 में ले लो, ये भी जुड़वा प्राइम हो सकता है, और ये अपना सभाज्य संख्या भी जो तो कोई कॉमन ना हो। और साथ साथ 4 11 ले लो, ये भी सभाज्य संख्या होगा, समझा बात को? बस, यानी दोनों में एक के सिवा कॉमन कुछ भी ना हो, तो उसे हम अभाज्य कहते हैं। यहाँ तक अपना मैटर खत्म, अभाज्य संख्या के मामला खत्म। अगर कोई पूछे मेरा मित्र, या और एक चीज पॉइंट में लग रहा कुछ मैं छोड़ रहा हूँ क्या? ऐसा तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ यार, ऐसा तो हमको लगता है छोड़ ही नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं तुमको कुछ और बता रहा हूँ, चलो मिटा दे रहा हूँ तो लोग लिखना, हाँ? और मेरी नहीं लिखने में दिक्कत हो कि मैं अपना स्क्रीन पर कम लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि बंदा बहुत कम लिख रहा है, ऐसा एकदम भी मत कर सोचना, हाँ, ठीक? मैं बता रहा हूँ, लिखता हूँ कम, बोलता हूँ ज्यादा, बार बार बता रहा हूँ, तो इसलिए मत सोचना कि लिख रहा कम, खाली बोल रहा था। मेरी बातों के आवाज को पकड़ना, जहां समझना में वीडियो रोकना, 1 2 सेकंड पीछे बैक करना और वहां लिखना अपने कॉपी में, समझा? आभाज्य संख्या का मैटर अपना खत्म हो जा रहा। और एक चीज आभाज्य संख्या की, जैसे क्या चीज बताऊं मैं? आभाज्य संख्या, नोट कर ले, नोट। कोई पूछ दे सबसे छोटी आभाज्य संख्या, छोटी आभाज्य संख्या, छोटी आभाज्य संख्या 2, बस। और कोई पूछते सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, अरे मेरे भाई सबसे बड़ी आभाज्य संख्या इन्फिनाइट में से बहुत सारा कितना संख्या हाँ, इन्फिनाइट होगा, लेकिन कोई पूछ दे 2 अंक का सबसे बड़ी, 2 अंक, देख कैसे क्वेश्चन बनाता, 2 अंक का सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 97, समझा? 3 अंक के पूछ दे तब बताना होगा, 197, ये नहीं कट सकता किसी से, 197 3 अंक है, समझा बात को?
उसी तरह से 4 अंक के पूछे तो बताना होगा तुमको। और मैं क्या बोलूँ? ऐसा-ऐसा क्वेश्चन बनता है। 5 अंक के, 6 अंक के, ऐसे बहुत सारा संख्या जा सकता है। 20 अंक के, तो इसीलिए मैं तो बोला सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफिनाइट होगा। समझा बात को? समझ गया होगा। अब मैं कंपोजिट नंबर लेके चलता हूँ। ये तो हो गया मेरा अभाज्य संख्या। ये अच्छा से नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे मित्र। अब मैं चलता हूँ कुछ चीजें लेके, बराबर ना। मैं अब कुछ चीज तुम लोग के पास लेके चलता हूँ। बहुत हो गया इसमें, देख रहा ना कितना टाइम लगा था समझाने में। हाँ, ऐसे नहीं हो जाता पढ़ाई मेरे मित्र। ऊपर ऊपर मैं भी तुमको बता दूं, मैं इतना लंबा वीडियो ना करूं, ऊपर ऊपर बता दूं, मैं भी खुश तू भी खुश, गया राम आया राम, गया राम क्या किए कुछ नहीं, बस क्लास किए कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं अपना, बस हो गया। ये मेरे को बताना भाज्य संख्या, क्या बताना मेरे डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र लोग, अब बताना है आपको भाज्य संख्या। देख, आ प्लस में था भाज्य, बराबर क्या हो गया? अभाज्य। इसका नाम ही है अभाज्य। जो आ माने नहीं, भाज्य माने कटने वाला, नहीं कटने वाला। अब दूसरा है अभाज्य, अभाज्य नहीं कटने वाला। दूसरा है क्या मेरे प्यारे मित्र? भाज्य, मतलब कटने वाला। आ माने नहीं, भा माने भाज्य, नहीं भाज्य होने वाला, तो उसी को हम बोलते हैं अभाज्य। जो किसी से भाज्य नहीं हो, सिर्फ अपने से भाज्य हो, नहीं कटे, भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट। इसका दूसरा नाम और नाम है औगिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं प्रिय मित्र? औगिक। कंपाउंड मत पढ़ना, औगिक, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिय मित्र कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, इंग्लिश इधर लिखता हूँ। सब नंबर को याद रखना। कंपोजिट किसको बोलते हैं, पूर्ण किसको बोलते हैं, सबको नाम याद रखना। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, समझे? इसका परिभाषा वही है। बस क्या चीज है इसका परिभाषा प्रिय मित्र? कुछ नहीं, प्रेमेय संख्या जो अप्रेमेय संख्या पढ़ा, नहीं सॉरी, अप्रेमेय अभाज्य संख्या जो पढ़ा उसका एक स्टेप आगे कर दे, बस। इसको लिख दे रहा हूं। वैसा संख्या जो जो खुद अपने आप से कटे और 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 किसी किसी अन्य 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 बोले तो अदर, अदर किसी अन्य संख्या लिखना पड़ा, संख्या से भी कटे, कटे तो ऐसे संख्या को, ऐसे संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं, या यौगिक संख्या बोलते हैं, या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, मेरे प्यारे मित्र 1 2 3। अब इसमें से देख लगा नियम, इतने ज्यादा हो गया क्या? देख, इसमें लगा 4 है, ये अपना 5 है, अपना 6 है, ये अपना 7 है, ये 8 है, 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। देख यहाँ से नियम लगाते, वैसा संख्या जो खुद खुद अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो इससे तो इसे ऐसे ऐसे तो ऐसे संख्या
को भाज्य संख्या कहते हैं। देख, इसमें तो ये एक तो ना तो भाज्य नहीं तो अभाज्य है, कुछ नहीं है इसका, तो एक तो प्राकृतिक संख्या में गिनती से स्टार्ट हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं। दो अपना देख, अपने से कट रहा, किसी से नहीं कट रहा, इसीलिए ये भाज्य संख्या हो गया। तीन देख, अपने से कट रहा और किसी से नहीं कट रहा, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। ये चार मेरे डियर फ्रेंड चार, ट्रिपल स्टार करके रख लेना, ट्रिपल स्टार चार को। किसी से भी पूछ दे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दे मेरे को, सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दे, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बता दे। कितना बंदा बताता है, तो खुद सोचना, इसका परिभाषा लगा दे। खुद से कटे, एक से तो कोई संख्या से एक सौ मतलब ही नहीं लेना, खुद से कटे, चार से कट जा रहा, किसी अन्य संख्या से कटे, दो से कट जा रहा, बस मामला सिमट गया। किसी एक संख्या अदर कोई भी अपने से कटने के अलावा किसी एक भी संख्या से कट जाए, वो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। बराबर, पांच देख ले नहीं हो सकता है, अभाज्य संख्या। छह देख ले, अपने से कट रहा, खुद दो से भी कट रहा, तीन से भाज्य संख्या। सात देख, अभाज्य संख्या। आठ खुद से कट रहा है, आठ के सिवा चार से भी कट रहा है, दो से भी कटा, इसलिए कम भाज्य संख्या है। समझा? तो अपना हॉट पॉइंट क्या आया, ट्रिपल स्टार में क्या आया, सबसे छोटी छोटी भाज्य संख्या प्रिय मित्र, भाज्य संख्या क्या है दोस्त, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, और सबसे बड़ी पूछ दे तो इनफिनाइट होगा। समझा बात को? इसी दो अंक के, तीन अंक के पूछ दे तो दो अंक के पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, दो अंक के सबसे छोटी भाज्य संख्या तो अपना 10 आएगा। बस ये सब अपना कॉमन सेंस लगाना, ठीक। ये सब जो बताते हैं, दो अंक का सबसे छोटी भाज्य संख्या 10, ये भी किसी को तुमको फंसाना है, जो एडवांस बोले कि पढ़ूं ही कि जाए खाली डेगा नापे लगी, इस तरह से बोलना कि भाई दो अंक के बता दे सबसे छोटी भाज्य संख्या, उसके हवा नहीं निकल जाए ना टायर का, जो साइकिल से चलता है, तब बोलना, पूछना उसके, दो अंक के सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दे। कहता है यार तू क्या क्या पूछ रहा है, तुम्ही को गलत बता देगा। समझा बात को? ये चीज याद रखना प्रिय मित्र, ठीक है? समझ रहा ना मेरी बात को? लिखता हूँ कम मेरे दोस्त, और तुम्हारे को लिखता हूँ कम और समझाता हूँ ज्यादा, ठीक। ये बात हमेशा याद रखना। चल, ये भाज्य संख्या हो गया, तो इसको भी नहीं लिखता हूँ, अपने से लिख ले। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, और सबसे दो अंकों के सबसे छोटी भाज्य संख्या 10। समझ गया ना मेरी बात को? तो इसी तरह तीन अंक के भी पूछ सकता है, थ्योरी समझ जाएगा, बस को अपना अपना पढ़ना, रीडिंग करना, ये सब चिपका के रखना एक जगह कॉपी में, तभी समझ पाओगे प्रिय मित्र, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अब हो गया अपना नंबर सिस्टम का मामला, यहाँ तक सलट गया। सलट क्या गया, नंबर सिस्टम का मामला सलट ही गया लगभग, अब बचा नहीं। अब थोड़ा थोड़ा नंबर सिस्टम में कुछ कुछ ऐसा चीजें हैं, इसको पहले इतना सारा चीज को हम कवर कर देते हैं। अब तुमको बताना नंबर सिस्टम में क्या चीज बताना प्रिय मित्र, जातीय मान। जातीय मान जिसको मिलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। दूसरा होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान इंग्लिश में बोलता है स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं प्रिय मित्र, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्थानीय मान के लोकल वैल्यू बोलते हैं क्या, लोकल वैल्यू बोलते हैं, हाँ सर, लोकल वैल्यू बोलते हैं प्रिय मित्र।
क्या बोलते हैं यार इसको इंग्लिश में? स्थानीय मान को पता नहीं क्या बोलते हैं। ये तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं, लोकल ही वैल्यू बोलते हैं भाई, लोकल वैल्यू बोलते हैं, लोकल वैल्यू। बस, समझा? ये दो चीज चल बता ही देता हूँ। स्थानीय मान कोई भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्थानीय मान। और जातीय मान में क्या है, लोकल ही वैल्यू बोलते हैं। थोड़ा सर्च कर लेना नेट पर, तो लोग देख लेना। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है। अगर कोई पूछे फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान ले इतना संख्या के पूछ दे भाई, दो आठ, आठ के पूछ दे तुमसे कि जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, जो खुद है, जो खुद अपने स्थान पर, खुद अपने स्थान पर हो, अपने स्थान, स्थान, स्थान पे बैठा हो, बैठा हो, वही होंगे, यानी खुद ही होगा। जो है सो है, जो है सो है, उसे हम बोलते हैं जातीय मान। पूछ दे अपना, इसमें पूछ दे तीन का जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो तीन ही है। सात का क्या है जातीय मान, सात ही है। चार के जातीय मान कितना है, चार ही है। समझा? जो खुद जहाँ बैठा है वो अपना ही जातीय मान हो जाता है। यह पूछता है क्या दोस्त, समझ गया ना जातीय मान? स्थानीय मान में थोड़ा सा सीखना होता है, कुछ नहीं है। स्थानीय मान में, स्थानीय मान में क्या सीखना है प्रिय मित्र? स्थानीय मित्र में क्या सीखना है? कुछ नहीं। एक चीज संख्या पहले काउंटिंग करा देना सिखा देता हूँ तो लोग के। इकाई, थोड़ा बताना बहुत जरूरी है दोस्त। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, शॉर्ट में लिखा हूँ हाक लिया, 10,000, लाख। इसके बाद थोड़ा मिटा देता हूँ। लाख के बाद क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड? लाख के बाद आ जाएगा 10 लाख। फिर आ जाएगा करोड़। करोड़ के बाद 10 करोड़, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 करोड़ यहीं पर। और एक चीज याद रखना, मिलियन, मिलियन, 1 मिलियन, मिलियन बराबर 1 मिलियन, मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। बराबर समझ गया ना? और कुछ नहीं है, बस एक ये सब याद रखना। 1 मिलियन में 10 लाख, बस अपना राइट हैंड से काउंटिंग होता है। कोई भी नंबर पढ़ते हैं तब मेरे प्यारे दोस्त, राइट हैंड ही राइट साइड हुआ, फ्रॉम स्टार्ट टू राइट साइड। कोई भी संख्या इधर से पढ़ा जाता है राइट साइड से। हाँ, इकाई, इकाई। मान ले कोई संख्या है अपना, मानने में क्या दिक्कत है? 8 मान ले इसको, इसको 7 मान ले, इसको 1 मान ले, इसको भी 7 मान ले, इसको भी 8 मान ले, इसको भी 9 मान ले, इसको भी 7 मान ले, इसको 7 मान ले। तो एक चीज याद रखना, कौमा बैठाना। कौमा बैठाया जाता है अपना किधर से? कौमा बैठाया जाता है दोस्त किधर से? राइट साइड से। पहले 3 अंक, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, डिजिट, डिजिट तक। उसके बाद 2-2 अंक, उसके बाद हमेशा 2-2 अंक तक। समझा? ये 3 अंक का कोमा बिठाया, 2 अंक का कोमा बिठाया, फिर 2 अंक का कोमा बिठाया। अपर, इकाई, दाई, सैकड़ा। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ? देख, इकाई, ये नहीं, मजा नहीं आया कलर में। कलर थोड़ा कौन सा लूँ? ब्लू ले लेता हूँ। ये देख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
समझा? फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, यानी कॉमा कब बैठाया जाता है, मैं इसको एक ही जगह लिखता हूँ नंबर को, 7, 8, 9, 7, 7। पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद, दो दो अंक के बाद चलते रहता है। जो बच गया, जो लास्ट में बच गया, अपना राइट साइड से 3 अंक के बाद कॉमा बैठाना है, उसके बाद दो दो अंक के बाद कॉमा बैठाना है। समझा? तो ये हमारा तीनों क्या बता रहा है, यहाँ तक सैकड़ा, ये दोनों क्या बता रहा है, हजार, ये क्या बता रहा है, लाख, ये क्या बता रहा है, करोड़। समझा बात को? अब इसको पढ़ा जाता है, समझा? इकाई, राइट हैंड से पढ़ना स्टार्ट कर डियर फ्रेंड। राइट हैंड से पढ़, इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, हजार हुआ, 10,000 हुआ, लाख हुआ, 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ। समझा? पढ़ने के लिए सीख गया। अब इसी में आता है स्थानीय मान। अगर इसको कोई पूछ दे, डियर फ्रेंड, 8 का स्थानीय मान बता दे, तो ये 8 के और इधर 8 का स्थानीय मान एक 8 हो जाएगा। इसका इस और बोला 8 का स्थानीय मान जितना रहे, इधर कोई जीरो है नहीं, तो कुछ नहीं चिपकाना है। बाकी 8 है, बाकी अपना राइट साइड सब जितना अंक रहे उसको जीरो बैठा दे। 1, 2, 3, 4, 4 जीरो बैठा दे, 10 से गुना चिपका दे, ये हो जाएगा। फिर अगर कोई पूछे एक का स्थानीय मान बता दे डियर फ्रेंड, एक का स्थानीय मान लोकल वैल्यू बता दे, तो एक का अपना दायां साइड, एक के दायां साइड कितना अंक बैठा है, 2 अंक, 2 जीरो चिपका दे। समझ गया स्थानीय मान क्या है? यानी कोई भी संख्या हो, उसके दाएं और जितना भी अंक रहे उसके बदले में जीरो चिपका दे, वही है अपना स्थानीय मान। और कोई क्वेश्चन पूछता है इसमें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और थोड़ा एग्जाम्पल दूँ का, समझ गया होगा? आशा करते तो लोग समझ गया होगा, इतना भी कमज़ोर नहीं यार, मैं जितना कमज़ोर समझ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत बताना पड़ता है यार, क्या करें, बताना मजबूरी है मेरे को भी, नहीं तो तू लोग भी बोलेगा, क्या बोलेगा, सिखाया तो सिखाया, लेकिन ऐसा सिखाया कि ऊपरे ऊपरे ले गया। तो इससे बढ़िया है अच्छा से सिखाना। समझ गया ना डियर फ्रेंड? तो क्या होता है देख, 3, 4, 7, 8, 2, 5। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ देता है, 7 के स्थानीय मान कितना होगा बता दे। 7 के दायां और जितना भी अंक रहे, ये 7 है, ये 7 है, 7 के दायां और जितना भी अंक रहे जीरो चिपका दे, 3 अंक है तो चिपका दे। अब कोई पूछ दे 5, ये हो गया स्थान 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान लोकल वैल्यू। अब यही 7 के पूछ दे जातीय मान, 7 के जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान, जातीय मान, तो हो गया 7,000 स्थानीय मान, ये हो जाएगा जातीय मान 7। अब जातीय मान बराबर 7। अभी दोनों में पूछता है क्या, दोनों का योग क्या, स्थानीय मान प्लस जातीय मान का योग क्या होगा, तो जोड़ दे, जैसे जोड़ घटाव करने आता है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, समझ रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है, इस तरह से बनता स्थानीय मान और जातीय मान पर। समझ गया? बस साधारण से बात है और कुछ से बात नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक, अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया तुमको, और क्या क्या क्लियर हो गया मैं देखता हूँ। ये भी क्लियर हो गया। मैं थोड़ा दोस्त 1 से 2 मिनट में थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, पंखा बंद करके हूँ ना, तो इसके लिए ना मुझे बहुत प्यास लग रहा है। वीडियो को क्या करूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है अपना लैपटॉप पे, रिकॉर्डिंग तो चलता ही रहेगा, नहीं तो अगर रोक दिया तो ये पूरा सेफ हो जाएगा डाटा। समझा? तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ नहीं, पानी ही पी लेता हूँ, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 1 से 2 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहे, चलेगा अपना। ठीक यार, मैं क्या बोलूँ, चलो प्रिय मित्र, और देखता हूँ क्या चीज़ देखता हूँ। ये सब तो हो गया। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ क्या,
बताना चाहता हूँ दोस्त। क्या चीज़ बताऊँ तू लोग के, क्या चीज़ बताऊँ, क्या चीज़ बताऊँ दोस्त, क्या चीज़ बताऊँ? तो भी लोग बोलो यार, तुम लोग तो बता भी नहीं पाओगे। सो रहा होगा, हम वीडियो बना रहा हूँ, तो कहाँ से बताओगे? बताओगे नहीं। मैं थोड़ा देखता हूँ, क्या चीज़ बताऊँ? ये सब चीज़ तो हो गया। नंबर सिस्टम खत्म, नंबर सिस्टम खत्म। अब तुम लोग को भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ बताऊँगा, क्या चीज़ बताना है, अभी मैं बताता हूँ। हमको लग रहा है वीडियो अथी कर दे। एंड करता हूँ, चलो ये वीडियो की एंड करता हूँ। दोस्त सॉरी, माफ़ी, सॉरी वीडियो के लंबा नहीं खींच पाया। सॉरी दोस्त, वीडियो के लंबा नहीं खींच पाया। सॉरी, सॉरी, वीडियो की लंबाई नहीं करता हूँ। ज़्यादा ऐसे ऑलरेडी लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, इसीलिए इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ। हाँ, समाप्त कर रहा हूँ और तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ यूट्यूब पे। और उसके बाद मैं पानी, अभी टाइम कितना बज रहा है मालूम है? 5:05 सुबह हो रहा। फिर मैं एक वीडियो अभी अब बनाता हूँ, जिसमें पूरा सरलीकरण, क्या दोस्त, पूरा सरलीकरण, पूरा सरलीकरण, सरलीकरण पढ़ाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन और क्या-क्या है, टोटल सब चीज़ पढ़ाता हूँ, बोधमास इसमें दिखाता हूँ, बोधमास। उसके बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए तुमको प्रैक्टिस कराएँगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाएँगे, करवाएँगे। समझा बात को? या तो पी बाई क्यू करवाएँगे, पी बाई क्यू, क्यू नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी बाई पी बाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको बोलते हैं पी बाई क्यू शॉर्ट में। तो इससे पहले मैं तुम लोग को थोड़ा और संख्या के बारे में, लगातार संख्या के बारे में बताता हूँ। चलो ये वीडियो एंड करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक? चलो, ओके ओके, टाटा बाय बाय। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहा हूँ वीडियो। उसके बाद 10 मिनट के बाद डियर फ्रेंड आप लोग के पास आता हूँ।